मेरे दोस्त, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसे समझना उतना ही मुश्किल। आप दिन रात मेहनत करते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन फिर भी कभी सुकून नहीं मिलता। कभी ये सोचते हैं मेरे पास दूसरों से कम क्यों है। कभी सोचते हैं अगर थोड़ा और होता तो शायद मैं खुश हो जाता। पर क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि इस किताब के मुताबिक असली गेम पैसा कमाने का नहीं, पैसे को समझने का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे ज़रूरी किताबें आसान भाषा में, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सके। और अगर आप ज़िंदगी बदलने वाली ऐसी ही कहानियां और ऐसी ही लर्निंग आप हर हफ्ते चाहते हैं, तो बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलिए समझते हैं वो बेस्ट सेलर किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन डिटेल्स। लेसन नंबर 1, पैसा केवल नंबर नहीं है, एक इमोशन है। चलिए इसे हम समझते हैं। एक टेक इंजीनियर ने करोड़ों कमाए, लेकिन लॉटरी की तरह खर्च किया, सब कुछ खो दिया। जहां वो गया वो उसने पैसे को समझा नहीं, पैसे को उसने वैल्यू नहीं दिया और हर चीज़ अनलिमिटेड खर्च किया, और एक दिन उसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं एक वॉचमैन जो कभी स्कूल नहीं गया, किसी चीज़ की उसके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन 40 साल तक वो छोटा छोटा एक मिनिमल इन्वेस्ट करता रहा, और मरने के से पहले उसने $8 मिलियन छोड़ के गया। यानी कि अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 67 करोड़ से ज़्यादा होगी। यानी पैसा आपकी सोच पर चलता है, नहीं कि आपकी इनकम पर। फिनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट बिहेवियर। क्या आप भी सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या पैसे को समझ भी रहे हैं? पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड थिंक अबाउट। सोचिए, क्या आप सच में पैसे ओनली कमाने पर है या पैसे को आप समझ भी रहे हैं? आपको रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्त। एंड लेसन नंबर 2, हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। अगर किसी ने गरीबी देखी है तो वो सिर्फ बचत पर फोकस करेगा, वो सिर्फ सेविंग करेगा और उसको वो सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन अगर कोई 90s में रिच पेरेंट के साथ पला बड़ा है तो वो ज़्यादा रिस्क लेगा। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपुल डू क्रेजी थिंग विथ मनी नॉट बिकॉज दे आर क्रेजी बट बिकॉज दे सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। इसलिए किसी और के तरीके से पैसे मत संभालिए, अपनी लाइफ की सच्चाई के हिसाब से चलिए। यही सिखाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक। लेसन नंबर 3, कंपाउंडिंग एक मैजिक है। कंपाउंडिंग इक्वल टू मैजिक माय डियर फ्रेंड्स। वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ 50% की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को टाइम दिया, उन्होंने समझा, उन्होंने कंपाउंडिंग करना सीखा, उन्होंने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा ताकि वहाँ से कंपाउंड रिटर्न आ सके। ये पैसा कमाने का नहीं, धैर्य का खेल है, पैसेंस का खेल है। टाइम इज मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस व्हेन इट्स कम टू वेल्थ। जल्दी अमीर होने के शॉर्टकट ढूंढना बंद करो माय डियर फ्रेंड्स। पैसेंस रखो और कंसिस्टेंसी लाओ, तब जाके आप वेल्थ बना पाओगे। एंड लेसन नंबर 4, फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। किताब के ऑथर इसमें एक बहुत सुंदर विचार देते हैं। पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि पसंद की ज़िंदगी जीने की आज़ादी देने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी को ना कह सके तो आप अमीर हैं, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो। रियल वेल्थ इक्वल टू कंट्रोल ओवर योर टाइम। आपका रियल वेल्थ, अगर आपने अपने समय को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपके पास रियल वेल्थ वही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहीं से पैसा बनाएंगे जब आप समय की वैल्यू करेंगे। एंड लेसन नंबर 5, अवॉइड दिखावे की दौर से अलग हो माय डियर फ्रेंड्स। किताब कहती है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपुल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी महंगी गाड़ी लेकर आता है, लोग कहते हैं वाह क्या गाड़ी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता वाह कितना समझदार इंसान है। दिखावा दूसरों को इम्प्रेस करता है,
लेकिन आपके बैंक बैलेंस को बहुत कम करता है। क्या आप चीज़ें खुद के लिए खरीदते हैं या दिखावे के लिए? क्या अपने जीवन में वो हर चीज़ जो करते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं? थिंक अबाउट। अगर आपने मान लिया कि आपने एक फ़ोन खरीदा, किसी के हाथ में आपने एक एप्पल फ़ोन देखी और आपने सोचा कि चलो मैं भी एक EMI पे फ़ोन लेता हूँ, क्या रियल में उसकी ज़रूरत है आपको? थिंक अबाउट माय डियर फ्रेंड्स, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड थिंक अबाउट दिस। क्या सच में आपको उस आईफोन की ज़रूरत है या सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे आईफोन खरीदने वाले हो और वो भी EMI पे? थिंक। एंड लेसन नंबर 6, रिस्क और लक दोनों को समझो। दो लोग सेम काम करते हैं, एक करोड़पति बनता है और एक कर्ज में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे में लॉजिक के साथ साथ लक और टाइमिंग का भी बड़ा रोल है। इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। उनकी कहानी, उनकी किस्मत अलग है। सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग सोच है। तो कभी भी अपने आप की कंपेयर खुद से करो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों से नहीं। आपके पास क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या ऐसा करेंगे जो आपके पास वेल्थ होगा। और थिंक अबाउट ऑफ योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट ऑफ अदर्स, डोंट कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि अल्टीमेटली आप दूसरों से कंपेयर करके आप जीवन में क्या ही पालोगे। लेसन नंबर 7, वेल्थ दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है। रिच दिखने वाले लोग के पास पैसा हो सकता है, लोन हो। वेल्दी लोग कम बोलते हैं, क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी दिखावे नहीं करते हैं। इस किताब के ऑथर मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डू नॉट सी, द कार्स नॉट परचेज, द गैजेट नॉट बाउट। जितना आप दिखाने में लगाएंगे उतना कम बचेगा। डोंट सोचा। फाइनल थॉट्स माय डियर फ्रेंड्स, पैसे को कंट्रोल कीजिए, न कि पैसे से कंट्रोल हो जाइए। अगर आपने पैसे को कंट्रोल नहीं करना सीखा तो पैसा आपको कंट्रोल कर लेगा और फिर आपके पास कर्ज में हम डूब जाएंगे और स्ट्रेस होगा और बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और सिर्फ आप बैठ के यही सोचोगे कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो दोस्तों, पैसे की सोच बदलना है तो ये किताब आपके लिए एक मिरर है। ये आपको सिखाती है पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस किताब को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं और पैसे को रियलिटी आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए और इस किताब को आज ही ऑर्डर कीजिए, मंगाइए और इस किताब को पूरी की पूरी पढ़ डालिए और पैसे को समझिए और पैसे को अपने जीवन का गुलाम बनाइए, मालिक नहीं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। अगर रियलिटी आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप मैनेजिंग योर मनी। जय हिंद, जय भारत।